प्रियम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हे भाई, ये अमूल्य जीवन है, इसे श्रीधाम वृंदावन की सीमा के अंतर्गत व्यतीत करो। वृंदावन धाम के अनन्य हो जाओ। वृंदारण्य अनन्य गतेरंतरेव दिवानिशम। रात दिन इसी श्रीधाम वृंदावन में व्यतीत करो। वृंदावन धाम के अनन्य होकर एक क्षण के लिए भी ना तो बाहर शरीर जाए और ना बाहर हमारा मन जाए, ऐसा प्रयास करो। मन जाए तो जाने दो, तन को मत जाने देना, तो मन अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कुमार्गगामी वासना युक्त मन सदैव प्रकृति जनित सुखों की तरफ भागता रहा है, तो इसका स्वभाव बन चुका है। इसे सहज में तत्क्षण रोक लेना बड़ा कठिन काम है। इसलिए हम शरीर को रोक लेते हैं वृंदावन धाम में। तन ही राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भ्यो। यदि हम शरीर को श्रीधाम में रोक लेते हैं तो निश्चित धाम के प्रभाव से मन प्रेम में डूब जाएगा। श्रीधाम वृंदावन के अनन्य शरण लेकर के, अनन्य शरण का तात्पर्य फिर किसी अन्य धाम में जाने की वासना न रहे, किसी तीर्थ यात्रा आदि जाने की भावना न रहे और किसी अन्य देशों में जाने की भावना का त्याग करके संपूर्ण भाव केवल वृंदावन के चरणों में समर्पित कर दे। जो रात दिन वृंदावन वास करते हुए इत्थम भूतानंत लीला सेव्या शास्तु ममेश्वरी, इस प्रकार की जो लीला परायण हमारी श्री स्वामिनी किशोरी जो है, इनकी सेवा में जो रत रहता है वो अहोभाग्य है, उसके धन्य भाग्य है। सर्वत्र भगवत बुद्धि करने वाला महात्मा मिलना बड़ा कठिन है। वासुदेवा शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभा। लेकिन ऐसे महात्मा से भी दुर्लभ है प्रिया प्रीतम का प्रेमी रसिक महापुरुष, जिसके नेत्रों में श्री श्यामा श्याम बसे हुए हैं और चित्त अनुराग रंग से रंजित है। प्रतिक्षण हृदय में महान उल्लास है श्री स्वामिनी जी के, श्री लाल जी के रिझाने का, जिसके हृदय में न धर्म की, न काम की, न अर्थ की, न मोक्ष की किसी भी तरह की कोई लालसा नहीं है, केवल श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने की लालसा है। ऐसा प्रेमी बहुत दुर्लभ है। ऐसा नेही पावना बड़ा दुर्लभ है जो श्री श्यामा श्याम के प्रेम रंग में मतवाला हो। यद्यपि वासुदेव और सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं, पर ऐसे महात्मा से भी दुर्लभ ऐसा महात्मा है जो श्री प्रियालाल के प्रेमानुराग में उन्मत्त हो चुका है, जिसे मोक्ष भी हे लगने लगा है, ऐसा रस। तो ऐसी स्वामिनी जू, ऐसे लालजू जो रसमयी लीलाएं कर रहे हैं, उन लीलाओं में अपने चित्त को लगाओ। लीलाओं में चित्त कैसे लगता है? जब हम लीलाओं का श्रवण के द्वारा खूब पान करते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरिनाना, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। जिनकी ऐसी श्रवणाभिलाषा बढ़ चुकी है कि रात दिन यदि उनको श्री जी की चर्चा सुनने को मिले तो भी उनके श्रवणों में तृप्ति नहीं होती। जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं, लेकिन कभी समुद्र पूरा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं कि समुद्र में बाढ़ आ गई बहुत नदियों के गिरने से, अब बस अब समुद्र को तृप्ति हो गई। ऐसे जिनके श्रवण समुद्र हैं, श्री श्यामा श्याम की दिव्य रसमयी लीलाएं बार बार सुनने पर भी नई नई लगे और चाव बढ़ता रहे सुनने के लिए। श्रवण भक्ति में महाराज पृथु जी का स्मरण किया जाता है। पृथु जी का ही तो, पृथु जी का 10,000 कान उन्होंने श्री भगवान से मांगे थे कि इन 2 कानों से श्रवण करने पर हमारी श्रवणेन्द्री संतुष्ट नहीं हो रही, प्रभु हमें 10,000 कानों की सामर्थ्य दीजिए। जैसे 10,000 कानों से आपकी कथा सुनी जाए, ऐसे हमें इन कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य दीजिए, जिससे मैं 10,000 कानों से आपकी लीला कथा का श्रवण करता रहूं। ऐसी तृष्णा बढ़े भगवत चर्चा श्रवण की
प्रियालाल की रसमयी चर्चा सुनने की ऐसी तृष्णा बढ़े कि वही बात बार बार सुनने पर नई नई लगे। नवम नवम, दिने दिने नवम नवम, रोज नई नई बात लगे प्रिया जी की। तो समझो कि हमारी श्रवणेन्द्रिय से जो ये रस जा रहा है वो हमारे अंतःकरण के मोह का नाश कर देगा। और जो ही मोह का नाश हुआ तो फिर चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक चिंतन होने लगता है। और जहां चिंतन हुआ तो जिसका हम चिंतन करते उसमें तदात्म भाव होता है। जो हम श्रवण करते हैं उसी का चिंतन होता है, और जिसका चिंतन मनन होता है वही हम अपना तदात्म स्वरूप समझ लेते हैं। जैसे काम का चिंतन हो, कामिनी का चिंतन हो तो अपने को देखते हैं कि कामी है। धन का चिंतन हो तो हम देखते हैं कि हमारा स्वरूप लोभी हो गया। यदि हम प्रियालाल का चिंतन करें तो हमारा स्वरूप प्रेममय हो जाएगा, हितमय हो जाएगा, हित स्वरूप हो जाएगा। फिर आपको अनुभव होगा कि वास्तविक चिदानंद में सुख का क्या रहस्य है, वृंदावन की प्रेम रस का क्या रहस्य है। इस रहस्य को समझने के लिए ही वृंदावन की शरणागति स्वीकार करें अनन्य भाव से। अन्य कहीं आपका तन न जाने पावे, मन जाए तो जाने दो। एक दिन ऐसा आएगा कि मन भी नहीं जाएगा। जब इधर रस मिलने लगेगा तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी स्वामिनी हमारी यहाँ विराजमान है। अनेक दिव्यालंकार, दिव्य माल्यानुलेपना, दिव्य कौसे कूर्पा, सगुच्छांचल निचोलिनी। अनेक दिव्य अलंकार धारण किए हुए हमारी श्री स्वामिनी जी है। स्वामिनी जो अलंकार धारण किए हुए हैं, पहली बात तो लालजू के रिझाने के लिए, और दूसरी बात श्री लालजू को सावधान रखने के लिए, क्योंकि श्री स्वामिनी जी के श्रीअंगों में ऐसी सहज सौंदर्यता है। वो सहज सौंदर्यता जहां लालजू की दृष्टि पड़ती है, दृष्टि पड़ते ही लालजू बेशुद्ध हो जाते हैं। तो सावधान रहे, बेशुद्ध ना हो। इसलिए सखियां श्री स्वामिनी जी के श्रीअंगों की सुंदरता को ढकने के लिए आभूषण धारण करवाती है, छवि को छिपाए को। श्री स्वामिनी जी का श्रृंगार छवि बढ़ाने के लिए नहीं होता, छवि छिपाने के लिए होता है। और प्यारी जो लालजू के सुख के लिए आभूषण धारण करती है। भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साजु बनी, वृषभानु नंदिनी आजु बनी, वृषभानु नंदिनी आजु। भूषण बसन विविध पहिरे तन, भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साजु, पिय मोहन हित साजु बनी, वृषभानु नंदिनी आजु बनी, वृषभानु नंदिनी आजु। श्री स्वामिनी जी जो भी भूषण वषण धारण करती हैं, प्यारे लालजू के सुख के लिए, लालजू के हित के लिए, लालजू को रिझाने के लिए धारण करती है। ऐसे जो दिव्य अलंकार धारण किए हुए हैं, अनेक दिव्यालंकार, दिव्य मालानुलेपना, वृंदावन के सुंदर सुंदर लताओं और वृक्षों से जो पुष्प और पुष्पी की कलियां हैं, सखियां उनको चुन करके श्री स्वामिनी जी के लिए सुंदर मालाएं और कलियों के सुंदर आभूषण, स्वर्ण आदि इन दिव्य रत्नों के आभूषण और वृंदावन की लताओं के सुंदर कलियों के भी आभूषण सखियां निर्मित करके प्यारी जी को श्रृंगारित करती हैं। सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं धारण कराती हैं एवं सुगंधित द्रव्यों से युक्त सुंदर मृदु चंदन श्री स्वामिनी जी के श्रीअंगों में पत्रावली की रचना करती है।
मृदु चंदन का लेप करती हैं, सुंदर चंदन से पत्रावली की रचना करती हैं और श्री स्वामिनी जी बहुत ही दिव्य चिदानंदमयी नील रंग की साड़ी धारण किए हुए हैं और कसूंभी रंग की कंचुकी धारण किए हुए हैं। सुंदर नील निचोल धारण की हुई गौरांगी प्रियाजू की अद्भुत छवि प्रकाशित हो रही है। जो श्रीधाम वृंदावन की अनन्य शरण ले लेता है, ये बिल्कुल बात ध्रुव सत्य है। जब तक वृंदावन की कृपा का वो अनुभव नहीं करेगा, अखंड श्रीधाम वृंदावन वास करके रज और रसिकों का संग नहीं करेगा, लताओं का सेवन नहीं करेगा, तब तक वो वृंदावनेश्वरी के दर्शन पा ही नहीं सकता। चाहे जितनी तपस्या कर ले, चाहे जितनी प्रबल साधना कर ले, जब तक वृंदावन की शरण में नहीं है, रज और रसिकों की आराधना नहीं है। श्री बिहारिन देव जी महाराज ने कहा है, प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूख। जब तक रज का सेवन नहीं, इन लताओं का सेवन नहीं, रसिकों का संग नहीं, तब तक ये प्रेम पदार्थ बहुत दूर है। और प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट हुए रसिकाचरज। ये जो वृंदावन का रहस्यमय प्रेम है, ये जब तक हृदय में नहीं आएगा तब तक प्यारी जू और प्यारे जू का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जब तक रज रसिकों का सेवन नहीं होगा तब तक ये प्रेम पदार्थ दूर है। जैसी तरिवन सनत सचुनाही बिनु या रज ही लिए। जो वृंदावन वास करके रज का सेवन, रसिकों का संग, लताओं का सिंचन, लताओं का पोषण करता है, सेवा करता है लताओं की वंदना करता है, लताओं को प्रियालाल का जस सुनाता है, तो उसको श्री स्वामिनी जी का साक्षात्कार होता है। बहुत ही दुर्लभ है, आगम निगम अगोचर राधे हैं, इनका केवल दर्शन हो सकता है इसी वृंदावन की रज के सेवन से। यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम सिरो प्यारो ढूम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु यद ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टमेव लोलायमानम। ऐसा तद्रूपम परिवेष्टमेव, अभी शब्द बीच में अंतर ध्यान हो रहा है। लोलायमानम अर्थात मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं ऐसे रूप के दर्शन के लिए, जो केवल श्री वृंदावन धाम में ही जिनका दर्शन होता है। भगवान शिव सुखदेव आदि अपने ध्यान में जिनको धारण नहीं कर सकते, जो प्रेमामृत रस माधुरी का सार स्वरूप श्री प्रिया जो है, जो केवल वृंदावन मात्र में ही जिनका साक्षात्कार होता है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि आप श्रीधाम वृंदावन वास करें तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसा नील निचुल धारण किए हुए गौरांगी प्रियाजू के श्री अंगों से अद्भुत रूप राशि प्रकट हो रही है, अद्भुत छवि प्रकट हो रही है, अद्भुत लावण्य प्रकट हो रहा है। ऐसी जो श्री स्वामिनी जी है, इन स्वामिनी जी के श्री चरणों की दासता में जो सुख है वो किसी और पद में सुख नहीं है। लौकिक पारलौकिक पदों की तो बात जाने दो, कैवल्य पद में भी वो सुख नहीं है जो राधा स्वामिनी के श्री चरणारविंद की दास्ता में सुख है। श्यामां शन्यस्त रोमांच द्वामो श्री भुजवल्लरी दक्षिण श्री कराब्जेन लीला कमल घूर्णनी। आहा, ऐसे स्वामिनी जो सुंदर रत्नों के आभूषण धारण किए हुए हैं, सुंदर पुष्प कलियों के आभूषण धारण किए हुए हैं, सुंदर पुष्पों के हार धारण किए हुए हैं, नीले रंग की साड़ी धारण किए हुए हैं, कसुंभी रंग की कंचुकी धारण किए हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही है और श्री श्याम सुंदर के कंधे पर अपनी भुजा विराजमान किए हुए हैं। वो भुजा कैसी है? मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, मानो कमल की नाल, ऐसी कोमल भुजा श्री स्वामिनी जी की है। और वो भुजा रोमांचित हो रही है क्योंकि श्री लालजू का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। श्यामाम शन्यस्त रोमांच, श्री जू के श्री अंगों में रोमांच हो रहा है, लालजू का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। श्री श्याम सुंदर के कंधे पर अपनी बाहु पधराए हुए हैं प्रियाजू, जिस बाहु में सुंदर भुजलता में सुंदर रोमांच हो रहा है। और दक्षिण कर कमल में
नील कमल लिए हुए लीला पूर्वक घुमा रहे हैं। आहा, कितनी सुंदर रूप माधुरी है। ललित त्रिभंगी अद्भुत सौंदर्य माधुर्य का प्रकाश जिनके श्रीअंगों से होता है, वो सौंदर्य सिंधु श्री लालजू महाराज। और सौंदर्य सिंधु का सार रूप श्री प्रियाजू, ऐसी प्यारी जू लालजू के स्कंध पर अपनी भुजलता पधराए हुए है और भुजलता रोमांचित है, मंद मंद मुस्कुरा रही है और दाहिने कर कमल में नील कमल लिए हुए धीरे धीरे उस कमल को फिरा रही है, घुमा रही है। किंकिरी भीर मुह पथि पथि वीज्यमाना निजांचलैः भोज्यमाना च तांबूलम भोजयंती स्वयं प्रियम। ललिताजू, विशाखाजू, चंपकलताजू, चित्राजू, तुंग विद्याजू, इंद्रलेखाजू, रंगदेवीजू और सुदेवीजू, ये अष्ट प्रधान सखियां और इनकी सखियों के अधीन रहने वाली सखियां सब श्री लाडली लाल को आसपास से घेरे हुए चल रही। कोई सखी बड़ी चपलता पूर्वक सामने आके जब श्री लाडलीजू लालजू के कंधे पर अपनी भुजलता पधराए हुए मंद मंद मुस्कुराती हुई दाहिने कर कमल से नील कमल घुमाती हुई श्री वृंदावन की कुंज वीथियों में विहरण कर रही है, तो कोई सखी सखी मंडली के बीच से चपलता पूर्वक आकर के सामने खड़ी होती है और सुंदर पान की डिबिया को खोलकर सुंदर पान पवाती है श्री लाडलीजू महाराज को और श्री लालजू महाराज को। युगल सरकार पान पा रहे हैं, उनके अधरों पर वैसे ही स्वाभाविक लालिमा है, पान के पाने से तो और अधर अरुण रंग के हो रहे हैं, अद्भुत शोभा हो रही। कोई सखी देख रही है कि प्यारीजू और प्यारेजू वन विहार कर रहे हैं, तो इनके माथे पर कुछ श्रम बिंदु आ रहे हैं, तो पहले से ही बीजना को सुंदर पुष्पों से श्रृंगारित किया है, वो शीघ्र सामने से आकर के बीजना करती हुई चल रही है श्री श्यामा श्याम के। कोई सखी बहुत आनंद में भर गई तो एक तरफ से अपने अंचल से ही वायु कर रही है, कोई बीजना से कर रही तो कोई अपने अंचल से ही वायु करके श्यामा श्याम को सुख पहुंचा रही है। कोई सखी अपने हाथों से श्री प्रियालाल के सामने पुष्पों के पावड़े बिछाते हुए जा रही है। कैसी अद्भुत शोभा, अनंतों सहचरियां घेरे हुए हैं श्यामा श्याम को, और श्यामा श्याम अद्भुत शोभा को प्रकाशित करने वाले वृंदावन की लताओं से युक्त जो अद्भुत अद्भुत पुष्प जिनसे सौरभ प्रकट होता है, वो जो सौरभ है एक बार घ्राणेन्द्रिय में चला जाए तो प्रेमोन्माद प्रकट हो जाए। ऐसा वृंदावन के पुष्पों का सौरभ है कि अगर एक बार घ्राणेन्द्रिय में वो सौरभ आ जाए तो प्रेमोन्माद हो जाए। ऐसे पुष्पों के पावड़े बिछे हुए हैं। ऐसी वीथियों में श्री लाल बिहारी जू और श्री लाडली जू धीरे धीरे अपने चरण कमल पधरा रही है और सखिया मधुर मधुर गान करते हुए चल रही है। ये शोभा देखने को मिलेगी। जो श्रीधाम वृंदावन की अनन्य शरणागति स्वीकार कर लेता है, जो भगवान शिव और सुखदेव आदि के भी ध्यान में आने वाली ये जोड़ी नहीं है, जो भगवान शिव और सुखदेव जी आदि महापुरुषों ने गान किया, जब प्रभु ब्रज लीला में प्रकट हुए तो उस लीला का गान किया जो नवनिवृत्त निकुंज की एकांतिक रहस्यमयी लीला है, या उनका भी प्रवेश नहीं है, ऐसा हमारे आचार्य महापुरुषों का कथन है। वृंदावन वास करने मात्र से, वृंदावन की रज का सेवन करने मात्र से ये शोभा का दर्शन हो जाएगा। विश्वास करो, विश्वास से ही बात बनती है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब है सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। यदि आप विश्वास रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत शीघ्र आपका अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा। और आप ना भी रखें विश्वास तो क्या बिगड़ जाएगा क्या? कुछ आग में विश्वास ना करिए कि ये जलाएगी नहीं, और आप छू के देख लीजिए आपको जला ही डालेगी। तुम्हारे विश्वास से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, विश्वास करोगे तो बच जाओगे जलने से। हाँ कि आग है जला देगी तो छुओगे नहीं। ऐसे ही अमृत है, मत विश्वास करो फिर भी वो आपको अमर कर ही देगा। ऐसे अगर ना भी विश्वास बने तो भी वृंदावन वास करो, आपको प्रियालाल की प्राप्ति हो ही जाएगी। जैसे प्राकृतिक आग अपनी स्वभाव और शक्ति को नहीं छोड़ सकती,
प्राकृतिक विष अपना स्वभाव और शक्ति नहीं छोड़ सकता, वो मार ही देगा, चाहे श्रद्धा से पियो चाहे श्रद्धा से पियो। तो दिव्य चिदानंद में वृंदावन धाम अपना स्वभाव कैसे छोड़ देगा? वृंदावन धाम अपनी शक्ति को कैसे छोड़ सकता है? वो अपने स्वभाव और अपने सामर्थ्य से तुम्हारा कल्याण कर देगा। जो केवल अनन्य भाव से श्रीधाम वृंदावन को स्वीकार करता है। श्रीधाम वृंदावन के वास में जो विशेष बाधा है वो ये पारिवारिक जन होते हैं। पारिवारिक जन, ये माता पिता पुत्र परिवार, ये जो मोह का साम्राज्य है ये बाधा पहुंचाता है धाम वास करने के लिए। ये मोह अगर छूट जाए तो समझ लो कि हम मोक्ष पद में स्थित हो गए। अब और कुछ देर नहीं, क्योंकि यही संसार का मूल है। मोह मूल बहुशूल प्रद, बहुत कष्ट देने वाला ये मोह है। ये संसार से स्नेह जो हो गया है यही हमारे बंधन का कारण है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी सावधान कर रहे हैं, मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किम शिशोः सुतरुणस्य वा न खलु मृत्युराकस्मिकः तादद्य निरवद्य धीर्वपुरिन्द्रियासक्तिको न किंचन विचारय द्रुतमुपैः वृंदावनम। काहे को मतवाले हो रहे हो इस मोह में? अरे सखे, किस दिन मृत्यु होगी तुम जानते हो क्या? बोले अभी तो हमारी जवानी है, खाने खेलने की उम्र है, अभी भजन करने की उम्र थोड़ी है, वृंदावन वास करने की उम्र थोड़ी है। तो कह रहे हैं अरे मित्र, काहे को तुम मद कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो यौवन का? तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु किस दिन होगी? तुम हो सकता है गर्भ में ही मर जाते, क्या पता? भगवान की कृपा कहो गर्भ से बाहर आ गए तो शिशु अवस्था में मृत्यु हो सकती है, बालकपने में भी तो मृत्यु हो सकती है, किशोर अवस्था में भी तो मृत्यु हो सकती है, यौवन अवस्था में भी तो मृत्यु हो सकती है, जरावस्था में भी मृत्यु हो सकती है। फिर तो काहे को असावधान हो रहे हो कि अमुक अवस्था में हम वृंदावन वास करेंगे, अमुक अवस्था में भजन करेंगे। मनुष्य कदा सके, तुम्हें क्या पता तुम कब मर जाओ? काहे को अभिमान करके मोह के वशीभूत होकर के अपने समय को नष्ट कर रहे हो? ये जो तुम्हारी बुद्धि है तुम्हें फंसा रही है, यही बुद्धि फंसाती चली आई है। कभी इस बुद्धि का भरोसा मत करो, भरोसा करो संत सदगुरुदेव की बुद्धि का, जो अपनी बुद्धि से निर्णय करके आपको आदेश कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महापुरुष हैं, गुरुदेव भगवान हैं, ये आदेश कर रहे हैं कि भागो संसार से। ऐसा मत सोचो कि अभी यौवन अवस्था है या अभी क्या है, अभी तो 60 साल के हैं, थोड़ा अपने नाती पोता का ब्याह कर ले फिर वृंदावन वास करेंगे। नहीं, इस निंदनीय बुद्धि का त्याग करो। ये निंदनीय बुद्धि है जो तुम्हें जन्म जन्मांतर से फंसाती चली आ रही है। क्यों इसमें फंस रहे हो? ये बड़े बड़ों को फंसा देती है बुद्धि। अगर सावधान न रहे तो बड़े बड़ों को फंसा देती है, अच्छे अच्छे साधकों को फंसा देती है। बहुत ही बंधन कारक बुद्धि हो गई है। जो रज और तम से युक्त बुद्धि है वो तो निर्णय ही नहीं कर सकती कि सदवस्तु क्या है। हाँ, कुछ सतोगुण में कुछ थोड़ा सा निर्णय होता है, जैसे श्वेत कपड़े में दिखाई देता है कि सामने क्या है, लेकिन वास्तविक क्या है ये उसमें भी नहीं दिखाई देगा, वो भी पर्दा हटना चाहिए। तो सतोगुण भी जब हटे और विशुद्ध सात्विक भाव आवे तब कहीं बात समझ में आती है। हमारी बुद्धि तो रज और तम से युक्त कैसे समझ में आवे? बहुत ही बचने की जरूरत है अपनी बुद्धि से। ध्यान दे के सुना जाए, अपनी बुद्धि से बचने की। बोले हमारी जो बुद्धि कहेगी वही करेंगे, वही करते आए इसीलिए फंस गए हो। अब शास्त्र सदगुरुदेव संत की बुद्धि से कार्य करो, तब आपकी बुद्धि इस मार्ग में चलने लायक होगी। शास्त्र संत और सदगुरुदेव की बुद्धि का एक ही निश्चय है कि आप निरंतर नाम जप करो, आपकी बुद्धि में वो दिव्य विशाल विवेक पैदा हो जाएगा जो फंसने नहीं देगा। प्रभु ने कहते तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कह रहे
मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं, अर्थात बुद्धि को अपने से जोड़ देता हूं, वो सुंदर विवेक दे देता हूं जिससे मोह का नाश हो जाता है। वही विवेक मोह ब्रह्म भागा। एक ही उपाय है कि निरंतर नाम जप किया जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। यदि आप अखंड वृंदावन वास नहीं कर पा रहे, कहीं बाहर है, तो पकड़ो नाम को और निरंतर नाम जप करने लगो तो देखो आपकी बुद्धि प्रतिक्षण शुद्ध होती चली जाएगी। ये बुद्धि ही फंसा रही है, इसलिए इस बुद्धि की सलाह को मत मानो। पता नहीं कब शरीर छूट जाए। हम बाल्यावस्था में भी मर सकते हैं, यौवन अवस्था में भी मर सकते हैं और वृद्धावस्था में भी मर सकते हैं। तो हमें ऐसा उपाय अभी से करना चाहिए कि मृत्यु का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। तो मृत्यु का प्रभाव किसके ऊपर नहीं पड़ता? जो शरीर को छोड़ देता है जीते जी, उसके ऊपर मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मृत्यु का प्रभाव शरीर पे पड़ता है और शरीर में तदात्म भाव होने के कारण हम अपने ऊपर मान लेते हैं, इसीलिए हमें मृत्यु का कष्ट होता है। यदि शरीर से हम अलग हो जाए तो मृत्यु का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हमारा जो स्वरूप है वो किसी शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता। आग की सामर्थ्य नहीं कि हमारे स्वरूप को जला सके। किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जल की सामर्थ्य नहीं कि हमें किसी भी तरह से गीला कर सके, वायु की सामर्थ्य नहीं कि हमें शुष्क कर सके। हमारा जो स्वरूप है इन सब से अलग है, पर वो हम तभी जान सकते हैं जब हम निरंतर नाम जप करेंगे। जो निरंतर नाम जप करता रहता है जिह्वा से, उसके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है, शुद्ध बुद्धि प्रकट हो जाती है। ये जो नाम जप नहीं होता और केवल शास्त्र का ज्ञान कर लिया जाता है, ये दूसरों के सुनाने के लिए है। अब बुद्धि शुद्ध है नहीं और दूसरों को हम सुना रहे हैं तो वही कंचन कामनी कीर्ति, इसी में आसक्ति करेंगे। इससे आगे तो कोई रास्ता पता ही नहीं सुख का। ऐसा लगता है कि सुख है तो इसी में है, क्योंकि बुद्धि अशुद्ध है। बुद्धि शुद्ध होती है तो सिर्फ नाम जप में, और नाम जप उसी का हो सकता है जिसको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया है। और भगवत प्रेमी महात्माओं का बहुत मात्रा में संग, बहुत संतों का संग श्री धाम वृंदावन में स्वाभाविक होता रहता है। इसीलिए श्री धाम वृंदावन की बास की बात बार बार श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हू भजन न छाड़िए धरिए याद रूनेम। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के निरंतर नाम जप नहीं हो सकता, और बिना नाम जप हुए श्री जी से प्रेम नहीं हो सकता, बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, संसार से वैराग्य नहीं हो सकता, श्री जी से अनुराग नहीं हो सकता, जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं होगा। और ये धाम है, यहाँ ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा है जिनको हम जानते भी नहीं और उनकी कृपा दृष्टि हम पे हो जाती है सहज में। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी, जहां दृष्टि पड़ी तहां विद्या का नाश हुआ। श्री धाम वृंदावन में भी किसी को दुर्गति प्राप्त हो ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसा भी पापी क्यों न हो। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि आप बिना विचार किए, बिना किसी की बात सुने शीघ्र वृंदावन धाम आ जाओ। कोई विचार न करो कि अब क्या होगा, फिर हम चले जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, कहीं ऐसा न हो। ऐसे सब विचार छोड़ करके बिना कुछ सोचे विचारे शीघ्र गति से आज अभी इसी क्षण अखंड वृंदावन वास को स्वीकार कर लो। फिर आपके हृदय की जितनी भी मलिनता है वो वृंदावन धाम अपने प्रभाव से नष्ट कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि हमारी इतनी संपत्ति वहां है, जो संपत्ति है सब व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं है, सब व्यर्थ है, केवल मोह के कारण उसका महत्व दिखाई दे रहा है। इसलिए राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः कामान् सर्वानपि च विहितास् तिक्तान् विदन्तः हित्वा विद्या कुलधन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा ये श्री वृंदा विपिन मनु निर्गमास्ता नमामः। हम ऐसे वृंदावन वासी को नमस्कार करते हैं जिसने अखंड वृंदावन वास स्वीकार किया है और सारे सुखों का त्याग कर दिया है। कैसे सुख? चाहे वो निष्कंटक राज्य का राजा क्यों न रहा हो,
चाहे वो निष्कंटक राज्य का राजा ही क्यों न हो, वो अपने उस राज्य सुख का त्याग करके श्रीधाम वृंदावन वास करे। चाहे जितनी सुंदर दिव्य स्त्री हो, प्राकृति नहीं, दिव्य अप्सरा जैसी, उसका भी त्याग करके श्रीधाम वृंदावन वास करे। जो वासनाओं के द्वारा सुख प्राप्त होने वाला है वो भ्रमात्मक है, वो दुख रूप ही है, केवल दिखाई देता है सुख में। ऐसा समझ करके विद्या के महत्व का त्याग करो, कुल के महत्व का त्याग करो, धन के महत्व का त्याग करो और परिवार के मोह का त्याग करके अखंड श्रीधाम वृंदावन का वास करो। यही आपके वास करने मात्र से जन्म जन्मांतरों के संचित पाप नष्ट हो जाएंगे। जितने संचित जमा है वो सब नष्ट हो जाएंगे। क्रियाण जो आगे बनेगा वो निष्प्रभावित हो जाएगा, आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा और प्रारब्ध प्रियाजू के प्रेम रस में डूबकर पता ही नहीं चलेगा कि प्रारब्ध का क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं तो जो भी हम कर्म करते हैं निश्चित उनका फल भोगना पड़ेगा, निश्चित। यदि हम शरणागत नहीं हो रहे प्रभु की, श्रीधाम वृंदावन वास नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कर्म किए बिना रह सके। कोई भी ऐसा नहीं है। जीव शरीर अथवा मनोवृत्ति से, इंद्रियों से जो जो कर्म करता है उसको फल भोगना ही पड़ता है। ये ना सोचे कि हमें कोई देख नहीं रहा है, ये कभी कोई ना सोचे कि हम बहुत एकांत में है, नीचे भूधरा में है या एकांत कमरे में है, कोई हमको नहीं देख रहा है। ये 10 हर समय साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये हर समय हर जीव के साक्षी है। ये नेत्रों में ही बैठे हुए भगवान सूर्य। बाहर से आप दरवाजा बंद कर लो कि सूर्य नहीं देख रहे, तो नेत्रों में ही बैठे हुए वो देख रहे हैं। आपके मन में ही सब बैठे हुए देख रहे हैं। कहीं भी जाओ आकाश तो होगा ही ना, कहीं भी जाओ श्वास लोगे वायु तो होगी ना, आपके अंदर जठराग्नि है, ये सब देवता आपको देख रहे हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां आप निगरानी में ना हो। जैसे लिखा होता है ना, सावधान आप सीसी कैमरे की दृष्टि में हैं, ऐसे सावधान सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये आपको सदैव देख रहे हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। यही वहां निर्णय करते हैं। इनके द्वारा धर्म और अधर्म का पता चल जाता है कि ये क्या धर्म किया है, क्या अधर्म किया है। तुरंत यमराज उसके दंड का निर्णय कर देते हैं कि इसको इस गति को भेजा जाए, ऐसी दुर्गति इसकी की जाए। यदि आप श्रीधाम वृंदावन नहीं आ रहे, आप प्रियालाल की शरणागति स्वीकार नहीं कर रहे, आप निरंतर श्यामा श्याम के नाम में नहीं लग रहे, तो जो भी कर्म आप कर रहे हैं, शुभ या अशुभ दोनों आपको भोगने पड़ेंगे। जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई सात्विक कर्म करता है, कोई राजस कर्म करता है, कोई तामस कर्म करता है, कोई मिश्रित कर्म करता है। कभी तम रज मिल करके, कभी सत रज मिल करके, कभी रज तम मिल करके, ऐसे शांत और घोर और नाना प्रकार की वासनाओं की क्रियाएं होती रहती। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए सभी से कुछ पाप बनते हैं और कुछ पुण्य बनते हैं, सभी से, पक्की बात, सभी से बनते हैं। कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं जिससे पाप ना बनता हो, बन जाता है। अब बात कर रहे हैं, पीछे कुछ ऐसे काटा, ऐसे किया, पता लगा मच्छर मर गया, कोई चींटी मर गई या कुछ, ऐसे स्वाभाविक पाप बनते हैं। बड़ा कूड़ा एकत्रित हुआ, उसमें आग लगा दी, पता नहीं कितने जीव मर गए। हम चल रहे हैं, नीचे कौन सा जीव मर गया, किस समय मर गया, हमें क्या पता चले। कार में बैठे चल रहे हैं, न जाने कितने जीव नीचे मरते हैं। स्वाभाविक अनजाने में भी बहुत से जीवों की हमारे द्वारा हत्या होती रहती है, पाप होता रहता है। कोई शरीरधारी ऐसा नहीं जिससे कुछ पाप और कुछ पुण्य ना हो। कोई कितना भी पापी हो उससे भी पुण्य बनता ही है, कभी न कभी वो कोई ऐसा पुण्य करता ही है। ऐसा नहीं कि केवल पाप ही पाप उसके शरीर में, कुछ न कुछ पुण्य हो जाता है। और कोई भी पुण्य आत्मा हो, ऐसा नहीं कि उससे पाप न बनता हो।
जो शरीरधारी है उससे कुछ पाप और कुछ पुण्य बनते ही हैं। कोई भी पुरुष बिना कर्म किए एक क्षण रह नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है, निश्चित उसका फल उसको भोगना पड़ता है। परलोक में पूर्ण रूप से और इस लोक में उसका बचा हुआ, परलोक में पूर्ण रूप से और इस लोक में उसका बचा हुआ कुछ कर्म भोगना ही पड़ता है। स्वच्छंदचारी पुरुष जो मनमानी गंदे आचरण करता है और सोचता है कि हमको कौन देख रहा है, वो सावधान रहे। अगर उसे बचना है अपने इस महान किए हुए कुकर्मों से, तो श्रीधाम वृंदावन की शरण ले ले, प्रभु की शरण ले ले। उनके नाम का जब आज से अभी से प्रारंभ कर दे तो बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधर जाएगी, सब माफ हो जाएगा। सब वृंदावन धाम का आश्रय लेते ही सब जितने पाप है थर्रा जाते हैं और उस शरीरधारी के शरीर से अलग खड़े हो जाते हैं। जितने भी अशुभ कर्म हैं वो सब दूर खड़े हो जाते हैं। और कहीं उसने पुकारा श्री राधा, तो अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे ग्रति नामामृत रस। ऐसा स्वामिनी जी का नाम है, जेव ही नामामृत राधा। ऐसा उच्चारण किया कि अनंत जन्मों के पापों के रजिस्टर को लालजू फाड़ के फेंक देते हैं। हमारी प्यारी जू का इसने नाम ले लिया, खत्म, सब खत्म। अब लालजू जब रजिस्टर ही फाड़ के फेंक देंगे तो यमराज तो लालजू के सेवक है, स्वामी थोड़ी है। यमराज जो है परम भागवत है, ये लालजू के सेवक है। देखा कि स्वामी ने आदेश कर दिया, इसका कोई लिखा अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर, आगे कोई भी पाप उसके लिखे नहीं जाएंगे। मतलब कोई नया रजिस्टर बनेगा नहीं, पुराना रजिस्टर जला दिया जाएगा। इतने से ही नहीं बात बनी, लालजू प्रेम से विवश होकर सोचते कि इसने श्री राधा नाम लिया हमारे प्रिय धाम वृंदावन में, अब इसको क्या दे। तो लगता है इसको क्या दे, मायाकृत वस्तु, नहीं, ये सब नहीं। तो मोक्ष, नहीं, प्यारी जू के नाम का फल मोक्ष थोड़ी होता है। फिर लालजू उसको हृदय से लगा लेते हैं और उसके सदैव पास रहते हैं। जिस दिन वो दर्शन करने की लालसा से युक्त हो जाएगा, उसी दिन उसे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो दर्शन की लालसा कैसे होगी? एक बार राधा नाम से जब ये हाल हो गया तो बार बार राधा राधा को दर्शन की लालसा हो जाएगी और लाडली लाल के दर्शन भी हो जाएंगे। नहीं तो आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। सत्व, रज और तम, ये तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं। एक पुण्यात्मा, एक पापात्मा और एक पाप पुण्य दोनों से युक्त। एक सुखी देखे जाते हैं, एक दुखी देखे जाते हैं, एक सुख दुख दोनों से युक्त देखे जाते हैं। ये वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। जैसे आप जो दिनचर्या कर रहे हैं, आप ठीक निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। आपकी दुर्गति होगी कि सदगति, आप खुद निर्णय कर सकते हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं, यदि आपके हृदय में भय लग रहा है और जलन हो रही है तो आप समझ लो भयावह लोकों में जाने वाले हो। आप जलोगे क्योंकि आप ऐसे कर्म कर रहे हो। यदि आपको आनंद आ रहा है, उन्मत्तता हो रही है, निर्भयता आ रही है, शोक रहित स्थिति आ रही है, चिंता रहित स्थिति आ रही है, संशय रहित वृत्तियां उदय हो रही है, समझ लो आप निर्भय पद की प्राप्ति की तैयारी कर रहे हैं, आप निर्भय पद के अधिकारी हैं। वर्तमान समय ही आगे की सूचना देता है कि आपकी आगे का जन्म क्या होगा, आपकी दुर्गति या सदगति होगी, ये वर्तमान समय ही बता देता है। जन्म जन्मांतरों के पाप संस्कार या पुण्य संस्कार से प्रेरित होकर वो नया पाप या नया पुण्य करता रहता है जीव। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जन्म जन्मांतरों में जो पाप या पुण्य कर्म हुए हैं, इस जन्म में जीव उनको भूल जाता है कि हमने पीछे क्या पाप किया, पीछे क्या पुण्य किया, और वर्तमान शरीर में वो अति आसक्ति कर बैठता है। बस यही मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं। पीछे के शरीर का उसका विस्मरण हो जाता है। मैं पीछे ये था, ऐसे कर्म किए, उसके फलस्वरूप ये योनि प्राप्त हुई, ऐसा भूल जाता है। जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से
लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इनका सेवन करता है। और 16वें मन के साथ 17वां वो स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों विषयों का भोक्ता बन जाता है। ये जो मन है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, बस इन्हीं के द्वारा पूरी प्रकृति का बंधन स्वीकार करवा देता है इस जीव को। और जीव अपने को बंधा हुआ मान करके नाना प्रकार के सुख दुख को भोगता रहता है। जीव का ये 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला ये लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय, पीड़ा, जन्म, मृत्यु ये चक्कर बार बार उसको भोगने पड़ते हैं। सावधान, जो जीव अज्ञानवश काम के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर, मत्सर के वशीभूत होकर के संसार में आचरण करता है, वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। इच्छा ना रहने पर भी विभिन्न वासनाओं से प्रेरित होकर वो कुकर्माचरण करता है। इच्छा ना रहने पर भी, ये बड़ी विचित्र बात है, स्वभाव बन चुका है। अब उसकी इच्छा नहीं है कि ऐसा कर्म हो, लेकिन जैसे कोई बलात् घसीट के करवा ले, ऐसे उसका स्वभाव संस्कार बन चुका है, वैसा होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो रेशम की कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है। रेशम का कीड़ा स्वयं रेशम प्रकट करता है, और रेशम निकलता तभी है जब उसको पानी में उबाला जाता है। कीड़े को उबाला जाता है तभी रेशम निकलता है। अगर वो रेशम न निकालता तो वो उबालने की स्थिति में ना था, वही रेशम का धागा निकाल करके और अपने जीवन के लिए नाश का कारण बन गया। ऐसे जीव अपनी वासना का जाल बुनता है और उसी वासना के जाल में फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कोई भी शरीरधारी बिना भगवत शरणागति के इन दुखों से बच नहीं सकता। जो भी कर्म करेगा उसको भोगना ही पड़ेगा, निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर बचना है तो संपूर्ण रूप से श्री प्रियालाल की शरण में आ जाओ, अखंड वृंदावन वास करो, निरंतर नाम जप करो, सब माफ हो जाएगा, सब, एक भी नहीं भोगना पड़ेगा। पर इसका ये दुरुपयोग ना हो कि वृंदावन धाम आ गए और हम राधे श्याम बोल देंगे, रोज दिन भर पाप करेंगे, शाम के राधे श्याम बोल देंगे, फिर विशेष अपराध लगेगा, नामा अपराध और ऊपर से लग जाएगा। और नामा अपराध लग गया तो बड़ा भयंकर है, फिर वो पीछे के पाप मिलकर नामा अपराध भी तुम्हें महान क्लेश देगा। आज तक जो किया अब नहीं करेंगे, ऐसी वृत्ति धारण करके श्रीधाम वृंदावन वास करके श्री श्यामा श्याम का सुमिरन करे। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य में संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री का रूप बना देती हैं, तो कभी पिता के जैसा पुरुष का रूप बना देती हैं, और वो अपने को पुरुष या स्त्री समझकर फिर वैसे ही अशुभ कर्म या शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को वास्तविक पुरुष समझ लेता है, अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। स्त्री शरीर वाला अपने को स्त्री समझ लेता है, ना वो स्त्री है ना पुरुष, वो तो प्रभु का चिदानंदमय अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, पर इस विनाशी शरीर को मैं मान करके फंस गया है। यदि आप आज तक जो भी अशुभ कर्म किए हैं, जो भी बंधन वाले कर्म किए हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, जैसे अशुभ कर्मों में कोई शराब पीता है, परस्त्री गमन करता है, नाना प्रकार से मित्र द्रोह आदि, दूसरों को छलावा करके मार देना, धन छीन लेना, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या कर देना, ऐसे घोर अपराध करने वाला भी हो, स्तेन सुरापो मित्र ध्रुव ब्रह्मा गुरु तल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता ये जपातकिनो परे सर्वेषामप्यभवतामिदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणम् विष्णोर्यतस्तद्विषयामतिः। चाहे चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो,
गुरु पत्नी का गमन करने वाला हो, या ऐसे लोगों का संसर्गी हो, स्त्री राजा पिता और माता और गाय की हत्या करने वाला हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, ये देखो ध्यान से सुनने की बात है, कितना भी बड़ा पाप करने वाला हो, अब उसे पता चल गया कि मैंने बहुत अशुभ कर्म कर डाले, अब हमें घोर नरकों की प्राप्ति होगी, तो क्या करे? बोले हरि की शरण में आ जाए, प्रभु की शरण में आ जाए, धाम की शरण में आ जाए और पुकारे श्री राधे, हे करुणामयी स्वामिनी, हे राधा, हे लाडली, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राधा वल्लभ लाल, हे कुंज बिहारी लाल, हम आपकी शरण में, हमें स्वीकार कर लो। जो ही प्रभु की शरण में होके प्रभु का नाम उच्चारण किया, उच्चारण मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो गए, नामोच्चारण मात्र से सारे पाप उसके नष्ट हो गए। नहीं तो जितने इन पापों का नाम लिखा हुआ है ये महापाप है और भोगने पड़ेंगे, तो हमारे अनंत जन्म बीत जाएंगे, फिर भी हम इनसे मुक्त नहीं हो सकते, इतना गोदाम भरा हुआ है। आप अभी नगद के देख लीजिए कितना आपने स्टॉक जमा किया है इसी जन्म का, और अनंत जन्मों का जो जमा हुआ है गोदाम, वो अगर खुल गया तो आगे अनंत जन्म भोगते रहेंगे, फिर भी हिसाब पूरा नहीं होगा। अगर आप सोच ले कि हम अपने कर्मों को भोग लेंगे तो कभी भोग कर हम निपट नहीं सकते। मूल और मूल का ब्याज वो बढ़ता चला जाएगा, और हमारी वृत्तियां जो अभी बिगड़ी हुई है वो और पाप करती चली जाएंगी। अगर पाप की प्रवृत्ति का नाश करना है तो केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवान नाम जप की रुचि प्रकट कर ली जाए। श्री हरिवंश नाम रस चाओ, यह जो पढ़े वो सहज स्वभाव, ये स्वभाव बन जाए कि निरंतर नाम जपो। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। कोई कैसा भी बड़ा पापी क्यों न हो, जिस समय पुकारता है श्री हरिवंश, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, उसी समय अलवेली लाडली जो सरकार अतिशय प्रसन्न हो जाती है और उसे अपनी खवासी अर्थात दासी पद प्रदान कर देती है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। कितनी अद्भुत महिमा नाम की। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जो नाम का सुमिरन करने लगता है, उसके माता पिता धन्याति धन्य हो जाते हैं। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सु कुल जय जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। यदि आप निरंतर नाम जप नहीं करते, प्रभु की शरण में नहीं हुए, तो होश में हो जाओ, ऐसी दुर्गति होगी कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आप ये मत समझो कि आपको कोई देख नहीं रहा है, जो जगत का विधान करने वाला है वो सब कुछ देख रहा है। जब यहाँ की सीआईडी में इतनी सामर्थ्य है कि न जाने कब के केस को कब खोल दे है, तो हमारे जो अंतर यामी श्री हरि का जो गेय स्वरूप है उनकी कितनी सामर्थ्य हो, तो तुम्हारे हृदय में बैठे देख रहे हो। वहां तो वस्तुएं खोज कर अनुमान लगाया जाता है, यहाँ तो सर्वदृष्टा श्री हरि देख ही रहे हैं। सावधान हो जाओ, जितने भी आपके ऊपर अपराध की प्रवृत्तियां सवार है और उनका आपको भोगना पड़ेगा, वो एक भी नहीं भोगना पड़ेगा, एक भी नहीं। संचित नष्ट हो जाएंगे, आगे क्रिमाण जो बनेगा वो आप पे लागू नहीं होगा, क्योंकि आप शरणागत है। जनोगुण प्रभुमान काऊ दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव अनुलिख्यानंतान पितद पराधान मधुपति, वो लिखते ही नहीं है, आगे के लिखते ही नहीं है। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, महाप्रभु ने अपने पत्र में लिखा, तिहारे आगले पाछले अपराध, आगले और पाछले भी हरिवंश खेवी, हम निर्वाह करेंगे, तुम चिंता मत करो, केवल हमारी स्वामिनी जी की शरण में आ जाओ। बड़े बड़े जो ब्रह्मवादी महापुरुष जन है, पापों के नष्ट करने के बहुत से प्रायश्चित बताते हैं। इस तीर्थ में चले जाओ, ये दान करो, वो पुण्य करो, या और भी कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत बतलाए जाते हैं कि ऐसे कठोर व्रत करो तो आप निष्पाप हो जाओगे। माना कि पाप नष्ट करने के और भी साधन है, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नष्ट करने के और कोई साधन नहीं है। इन सब साधनों से पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। अगर पाप की प्रवृत्ति का नाश करना है तो निरंतर शरण में होकर नाम जप करो, निरंतर नाम सुमिरन करो।
नाम के बिना किसी की सदगति नहीं हुई। बाज मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। निश्चित सिद्धांत है, बिना भजन के, बिना नाम जप के, बिना नाम कीर्तन के, बिना लीला गायन श्रवण के आपको सदगति प्राप्त होने वाली नहीं। अपार बल है नाम में, अपार बल। आप इतने पाप कर ही नहीं सकते जितने नाम में पावन करने की सामर्थ्य। एक नाम त्रैलोक ही तारे, एक नाम पूरे त्रिभुवन को तार देगा, इतनी सामर्थ्य नाम में है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अनेक साधन बताए हैं पाप के नष्ट करने के लिए, लेकिन जो प्रभु का नाम है वो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश कर देता है। पूरा पूरा प्रायश्चित पापों का किसी और साधन से नहीं हो सकता, केवल एक नाम ही है जिससे पूरा पूरा प्रायश्चित हो जाता है। जो नाम जप करते हैं बहुत शीघ्र निष्पाप होकर के वो भगवत दर्शन या भगवत सेवा के अधिकारी हो जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषा गहरम विदु पतितः स्खलितो भग्नः संदष्ट स्तप्त आहतः हरिरित्यवसेनाः पुमान्नार्हति यातनाम् गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। बड़े बड़े महात्मा पुरुष इस बात को जानते हैं। सब संत भगवान एक स्वर में इस बात को कहते हैं कि संकेत में भी यदि नाम बोल दिया जाए, वृंदावन में प्राय संकेत में अधिक नाम बोलते, राधे, उनको बुलाना राधे, वो बोले हाँ राधे राधे। यार धाम की महिमा चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल। परिहास में यहाँ विनोद भी करते हैं तो किसी को छेड़ना भी है तो राधे राधे से छेड़ते हैं, विनोद भी करते हैं तो राधे राधे नाम से करते हैं। जो परिहास में, विनोद में नाम, संकेत में नाम उच्चारण कर ले, या ऐसे ही स्वर आलापने में किसी को गाते कीर्तन देख करके और उसकी नकल करने में ऐसे ही, या हंसते हुए या किसी का उपहास करने में भी नाम का उच्चारण कर ले, या किसी की अवहेलना करने में नाम का उच्चारण कर ले, नाम उच्चारण करते ही उसके सारे पाप नष्ट। यद्यपि श्रद्धा से नहीं ले रहा, वैष्णव जनों की अवहेलना। जब श्री ठाकुर हरिदास जी को मार्ग मार्ग कोणों से उनको पीड़ा पहुंचाई जा रही थी, वो शांत थे। जब जल्लादों ने देखा कि इनको पीड़ा ही नहीं पहुंच रही तो और जोर जोर से मारते। जब जोर जोर से मारते तो हंसते और कहते हरि बोल हरि बोल। जब उनके ऐसी पीड़ा में भी हरि बोल निकलता तो वो जल्लादों को नहीं रहा गया, वो अवहेलना पूर्वक बोले हरि बोल कहता है। अब वो आनंदित हो गए हरिदास जी कि अब इन जल्लादों का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2 बार हरि बोल बोला। ये अगर अवहेलना करने पर भी, उपहास करने पर भी किसी तरह नाम निकल जाए, वो नाम सारे पापों को नष्ट कर देता है। गिरने के समय कोई बोल पड़े राधे या राधे श्याम, राधा वल्लभ, कोई भी नाम गिरते समय वो पैर फिसला, एकदम पुकारा श्री राधा, सारे पाप नष्ट हो गए, नरकों के गिरने से बच गया, बड़ा लाभ मिल गया उसको। जब वाई आ रही है अभ्यास करना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए। पैर फिसल गया नाम उच्चारण करे, या कोई अंग भंग हो रहा है नाम उच्चारण करे, कोई भय सामने आ रहा है नाम उच्चारण करे। आग में जलने पर या सांप के काटने पर या चोट के लगने पर जो विवश हो के हे हरि श्री हरि ऐसा पुकार उठता है, प्रभु का नाम उच्चारण करने मात्र से ही जितनी यम यातना उसे मिलनी थी सब नष्ट हो जाती है। देख लो कितना सहज सरल, क्या इसमें परिश्रम है, केवल जिह्वा ही तो हिलानी है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जिह्वा ही तो हिलानी है। यदि जिह्वा के अग्र भाग में नाम विराजमान है, वो कभी यम यातना का अधिकारी नहीं हो सकता। जीवन में जितने अपराध के सबका एक ही प्रायश्चित है, नाम, केवल नाम। और बड़े बड़े ऋषियों ने प्रायश्चित बताए हैं, लेकिन संपूर्ण प्रायश्चित होता है केवल नाम से।
महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं, जैसे तपस्या है, दान है और यज्ञ आदि है। ये सब है, इनसे यद्यपि पाप नष्ट हो जाते हैं, पर पापों से मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं होता। जो अंतःकरण पूर्ण रूप से इन साधनों से शुद्ध नहीं होता, वो होता है श्री हरि की शरण में, श्री हरि की सेवा करते हुए, श्री हरि प्रिया का नाम उच्चारण करते हुए संपूर्ण रूप से हृदय शुद्ध हो जाता है। जान में या अनजान में, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितमघम पुंसो देह दहे देधो यथा नलः। कह रहे हैं जान में कोई उच्चारण कर ले या अनजान में उच्चारण कर ले, जैसे आग में किसी भी तरह छू जाए, जान से अनजान से उसे जला ही देती है, ऐसे ही वो कैसे भी नाम उच्चारण कर ले, नाम उसके अंतःकरण के समस्त अपराधों को नष्ट करके परम पावन कर देता है। हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, छिन जाम समान न नेक घटे, विधि और निषेध नहीं तिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिन। कोई और विधि नहीं, कोई और निषेध नहीं, एक ही निषेध है कि नाम का विस्मरण न होने पावे, एक ही विधि है कि हर समय नाम का स्मरण होता रहे। जिसकी जिह्वा से निरंतर नाम स्मरण होता रहता है, उसे दंपत्ति का सुख निश्चित प्राप्त हो जाता है। श्री श्यामा श्याम उसकी संपत्ति बन जाते हैं जो निरंतर नाम जप करता है। नाम का कीर्तन, जहां तक आवाज नाम की धुनी जाती है कीर्तन की, वहां तक सारा वातावरण सुंदर पवित्र हो जाता है, भगवतमय हो जाता है। अगर आप नाम कीर्तन कर रहे हैं, कोई भी जीवात्मा जो प्रेत भाव को प्राप्त हो गया है, वो नाम श्रवण करते ही पवित्र होकर सदगति हो जाती है उसकी। यदि आप नाम कीर्तन कर रहे हैं तो जो अव्यक्त महापुरुष है, कोई लता के रूप में, कोई पक्षी के रूप में या कोई अव्यक्त रूप में, वो सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नाम कीर्तन जितने जोर से किया जाए उतने लाभ, और जप जितने धीमे किया जाए उतने लाभ होता है। जप में वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु, उपांशु से श्रेष्ठ मानसिक है, और कीर्तन में बहुत उच्चैश्वर स्तंभ सर्वदैव, ऊंचे स्वर से सदैव गान करना चाहिए। नाम कीर्तन करने के लिए धीरे धीरे नहीं बोलना चाहिए। गाली देना होता है तो पता चलता है कि अमुक जगह लड़ाई हो रही, और नाम कीर्तन में 100-200 लोग बैठे हो तो भी नहीं पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है। नाम कीर्तन में एक संत भगवान कह रहे थे, नाम कीर्तन करते हुए यदि गले की नसें फूली नहीं, तुम्हारा चेहरा लाल नहीं हुआ तो कीर्तन क्या हुआ? गले की नसें यदि फूली नहीं, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल नहीं हुआ, चेहरा कीर्तन करते हुए, तो तुम्हारा कीर्तन क्या हुआ? जब गान करते हुए गले की नसें फूल जाए, चेहरा लाल हो गया, पसीने से लथपथ है, रोम रोम खड़ा है, आंसुओं की धार बहरी, हो गया परम मंगल हो गया। कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण जाने बिना भी पी ले तो अमर हो जाएगा। ऐसे ही कोई अनजाने में भी यदि नाम ले ले तो नाम का जो प्रभाव है वो निष्फल थोड़ी होगा। नाम उसे परम पावन करके प्रभु से मिला ही देगा। इसलिए अपने लोगों को केवल एक ही बात में चित्तवृत्ति लगानी है अब, कि श्रीधाम वृंदावन का वास करे और निरंतर नाम जप करे। नाम जप के लिए आप पवित्र हो या पवित्र, इसकी कोई बात नहीं है कि आप नहा के जपे कैसे हो, आप शौच में हो तो भी जप करें। नाम जप के लिए ऐसा नहीं, हाँ मंत्रों के लिए विधान है, नाम जप के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। हर समय आप नाम जप कर सकते हैं। जिह्वा से जरूर नाम जप करें, मन की चक्कर में ना पड़े, नहीं तो मन घसीट करके माया में डाल देता है। और मन को भगाने की कोशिश न करे कि चलो गंगा जी चला जाए, चलो गया जी चला जाए, हरिद्वार चला जाए, बद्रीनाथ, सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। यदि नाम जप बैठे बैठे करोगे तो सारे तीर्थों का फल अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। जिसकी जिह्वा की नोक पर श्री हरि प्रिया का नाम विराजमान है, उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया, गया में जाने का फल प्राप्त कर लिया, सेतु बंध काशी रामेश्वर, ये सब जाने की उसको जरूरत नहीं है।
सब कुछ हो गया जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है। जिसने नाम का उच्चारण कर लिया उसने ऋग्वेद का पाठ कर लिया, यजुर्वेद का पाठ कर लिया, सामवेद का पाठ कर लिया, अथर्ववेद का पाठ कर, उसे वेदों के पाठ करने की जरूरत नहीं है। जिसने नाम का उच्चारण कर लिया वो दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ जितनी भी हो सब कर लिए, जितनी यज्ञ है सब यज्ञों का फल उसको मिल गया जिसने नाम उच्चारण कर लिया। जिसके मुख पर नाम चलता रहता है मानो परलोक के लिए उसने सुंदर सुंदर सारी व्यवस्था कर ली है नाम के द्वारा। अब तो सुंदर सुंदर पान करते हुए रसमत्त होते हुए वो प्रियालाल के समीप अवश्य पहुंच जाएगा, क्योंकि नाम रूपी धन है, नाम रूपी बल है, नाम रूपी वो अमृत पदार्थ है कि उसे किसी तरह का क्लेश नहीं होगा। यदि ये नाम रूपी धन, नाम रूपी अमृत पदार्थ नहीं है तो सुना था 99,000 योजन की यात्रा कुछ मुहूर्त में मारते मारते करवाते यमदूत, मारते मारते होश खराब हो जाते, एक बूंद पानी नहीं, किसी छाया में नहीं खड़े होना, और दौड़ाते हुए इतनी शीघ्र गति से ले जाते, और रास्ते में बड़े भयानक भयानक चोंच वाले बड़े बड़े वो पक्षी नोचते उसको, क्लेश देते हैं। बचना है इस क्लेश से, नरकों के क्लेश से, जन्म मरण के क्लेश से, दुखों से, व्याधियों से, तो पुकारो श्री हरि नाम को, पुकारो श्री जी के चरणारविंद में आश्रित होकर के प्रिया प्रीतम के नाम को निरंतर धाम का वास करते हुए, निरंतर प्रिया प्रीतम का सुमिरन करते हुए अब समय जाए। एक भी क्षण हमारा बाहर संसार के चिंतन में ना जाए तो समझ लो सब बात बन गई। आप कहेंगे कि नाम की इतनी महिमा है, फिर ये नाम हमारे हृदय में प्रकाश क्यों नहीं कर पा रहा है? देखो, आपने राधे श्याम कह दिया तो पक्की बात अब आपकी दुर्गति नहीं होगी, लेकिन आपको प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि आगे जो हमारी वृत्ति संसार का चिंतन कर रही इसके कारण दर्शन नहीं हो पा रहा। एक नाम त्रैलोक्य हितारे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार अगर प्रेम से प्रभु का नाम पुकार दे तो निष्पाप हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। निष्पाप पुरुष हो गया, लेकिन आगे पाप ना बनने पावे, आगे हमारी वृत्ति में संसार का चिंतन ना होने पाए, इसलिए में निरंतर नाम जपना है, अव्यावृत भजना, अखंड भजन करना है। एक सेकेंड भी हम नाम से अलग जिस क्षण नहीं होंगे तो आप देख लेना बहुत जल्दी आपको प्रियालाल का सानिध्य प्राप्त होगा। आप सत्संग सुन रहे हैं, ये समय सार्थक जा रहा है, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे तो सत्संग भी आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। क्यों? 1.5 घंटा सुने, ये समय तो ठीक गया, इसके बाद बोले कार्तिक का महीना है और डट के कार्तिक के महीने में हमको साधना करनी है, और फिर कार्तिक के बाद जब अगहन का महीना आया तो प्रमाद स्थिति धारण कर लेनी है, तो भगवत प्राप्ति होगी क्या? हमारे लिए हर दिन हर महीना विशेष है, हर क्षण विशेष है। देखो, ऐसी चाल से चलो कि बराबर चलते रहो। 2 किलोमीटर दौड़ के चले और 10 दिन बैठे रहे तो फायदा क्या हुआ? ऐसी दौड़ लगाई 2 किलोमीटर की, वाह भाई वाह, बहुत तीव्र दौड़ लेते हैं, और 10 दिन बैठे रहे परेशान हो गए तो क्या फायदा? धीमी चाल से चलो, लेकिन निरंतर वाली चाल चलो, सदैव चाल चलो। भगवत प्रेम मार्ग में चलने के लिए विशेष बात हटा दो दिमाग से कि ये विशेष तिथि है और ये विशेष महीना है, शायद सबको ना बचे। जब तक तुम्हारे अंदर ये बात नहीं आएगी कि भगवत स्मरण विशेष है, प्रियालाल का स्मरण विशेष है, तब तक ये जितने विशेष है ये हमें प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। प्रेम प्रदान करने के लिए सतत स्मरण तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। जब हर समय स्मरण चल रहा है तो हमारे लिए परम विशेष यही बात है। ये संसारी पुरुषों के लिए है कि आप ऐसे से ऐसा आज अमुक तिथि है, चलो उत्साह करो, इतना साधन कर लो, ऐसा दान कर लो, ऐसा पुण्य कर लो। लेकिन अपने लोग जो विरक्त भाव से श्री श्यामा श्याम के अनुराग रस में रंगना चाहते हैं, उनके लिए एक ही विशेष बात है, हरिवंश नाम विसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। एक क्षण के लिए नाम नहीं विस्मरण होना चाहिए, एक भी क्षण ऐसा न जाए जिसमें नाम ना हम सुमिरन कर पावे, यही विशेष बात है। सब शास्त्रों का सार यही बात है और सबसे कठिन यही बात है। अपने को तो सबसे कठिन यही बात लगती है, हर समय भगवत स्मरण करते हैं, सबसे कठिन बात। और जिनका अखंड स्मरण हो रहा है वही दिव्य लीलामृत का पान कर रहे हैं।
नाम एक में इतनी सामर्थ्य कि सारे पापों को नष्ट कर देता है। पर भगवत दर्शन इसीलिए नहीं होते कि अब आगे वृत्ति संसार का चिंतन न करने पावे। इसीलिए ठाकुर जी मांग करते हैं अनन्य चिंतयन्तु माम, मेरा चिंतन अनन्य बनना चाहिए। उसी अनन्य चिंतन बनने के लिए निरंतर नाम जपने की प्रेरणा की जाती है। शास्त्रों में, संतों में, सब में एक ही महामहिमा में प्रकाश है। ये जितने शास्त्र हैं ये सब बिना पढ़े आपके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे यदि नाम चलने लगा। जो वाल्मीकि जी का उदाहरण दिया जाता है कि रत्नाकर डाकू ऐसे 7.5 गाड़ी यज्ञोपवीत ब्रह्म ऋषियों के मरे शरीर से उतार करके उन्हें जमा किए थे। जिस ब्रह्म ऋषि को मारते उसका यज्ञोपवीत लेके रख देते। 7.5 गाड़ी यज्ञोपवीत जमा हुआ था। इतने ब्रह्म ऋषियों की हत्या की थी। इनकी कभी भी सदगति नहीं हो सकती थी, लेकिन महापुरुषों की प्रेरणा से जब इन्होंने भगवान नाम लेना चाहा तो नाम नहीं निकला। पापी पुरुष से थोड़ी नाम निकलता है। तब उपाय बताया नारद जी ने कि आप मरा तो कर सकते हो। बोले अभ्यास है तो मारने का अभ्यास, मरा। बोले यही बोलो। बोले मरा। बस 2 के बाद शुरू हो गया भगवान। बोले जब तक हम नाम है तब तक आप जपते रहना। आहा, ऐसा नाम में रस मिला, ऐसी महामहिमा प्रकट हुई कि प्रभु के अवतार के पहले उन्होंने लीला प्रकट कर दी। सेवक जी वृंदावन नहीं आए, वही गढ़ा में ही हरिवंश नाम रटा और वही नित्य विहार उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो गया। महाप्रभु प्रकट हुए, प्रियालाल प्रकट हुए, दिव्य लीलाएं प्रकट हो गई। आप देख लीजिए नाम का जहां कहीं भी सुमिरन जिसने किया है दिव्य चमत्कार प्रकट हुआ है। और नाम के बिना सब शून्य है। सही बात में आप चाहे जितनी सेवा करें, आप चाहे जितना स्वाध्याय करें, ये मन मरने वाला नहीं है। मरता है तो सिर्फ नाम से मरता है। और जिन महापुरुषों का चरित्र लिखा हुआ आप पढ़ के देख लो, उनके जीवन में प्रधान बात है नाम। जिसने नाम को अपना आहार बना लिया है, जो नाम के बिना जी नहीं सकता। जैसे मछली का आहार है जल, वो जल के बिना नहीं जी सकती। ऐसे नाम के बिना जब हमारी ये स्थिति हो जाए कि हम तड़पने लगे, तद स्मरणे परम व्याकुलते, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज के सत्संग का सार भाव यही है। श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए रज और रसिकों के संग के प्रभाव से निरंतर हमारी नाम में रुचि हो। ठाकुर सेवा बने तो ठीक, ना बने तो कोई बात नहीं। पाठ हो तो ठीक, ना हो पावे कोई बात नहीं है, लेकिन जिभ्या से नाम न छूटने पावे। जो वाणियों में लिखा है वो स्फुरित हो जाएगा आपके हृदय में। जो वाणियों में लिखा है वो आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। जिनकी सेवा करनी है वो स्वयं आके जबरदस्ती आपके हृदय में बैठ जाएंगे, आपसे सेवा करा लेंगे। हृदय रूपी निकुंज में आके बैठ जाएंगे। केवल नाम, केवल नाम। जिसने नाम पकड़ लिया सब कुछ प्राप्त हो गया। जिसकी जिह्वा पे नाम है उसको क्या दुर्लभ रह गया। और नाम नहीं है तो चाहे हमारे अंतःकरण को मलिन समझ के बात समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ हमको थोड़ा बड़ा राय पाई अनुभव ये हुआ है कि सेवा करते हुए भी मन नहीं मरता। आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए आप खोल करके कि सेवा विशेष होने पर भी वही कंचन की लालसा, वही कामनी की लालसा, वही प्रपंच भरा हुआ है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नाम नहीं है। पाठ करने पर भी एक स्वर से पूरी भागवत का पाठ कर जाए, ऐसे ऐसे विद्वान है, लेकिन वही कंचन की लालसा, वही कामनी की लालसा। कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं कर सकते सब? वो है केवल नाम जप। अगर निरंतर नाम जप नहीं है तो ये जितने भी साधन है सब शून्य। नाम है अंक, अंक लगने पर शून्य का महत्व 10 गुना हो जाता है और अंक हटा देने पर शून्य शून्य ही रहता है। सब साधन शून्य है और नाम है अंक। यदि नाम जप सहित साधन किया जाए तो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। प्रियालाल की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। सबका सार नाम है। नाम कहीं भी, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी पंथ में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी संत में अगर महामहिमा में है तो नाम है। नाम, नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा।